ओके, इस फिगर में आपको दिया है एक LCR सीरीज सर्किट है, टू स्विचेस S1 एंड S2। जब स्विच S1 को क्लोज किया, S2 ओपन, फेस डिफरेंस आपका है बिटवीन द करंट एंड सोर्स वोल्टेज इज 30 डिग्री, और फेस डिफरेंस 60 डिग्री है। जब S2 क्लोज करते हैं S1 को ओपन, 3L1 माइनस S2 की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ओमेगा जो है वो है 300 रेडियन पर सेकेंड। कैपेसिटेंस आपको दे रखी है, C इज इक्वल टू है 100 microfarad, which is 100 into 10 raised power minus 6, which is 2 10 raised power minus 4 farad. This is the capacitance. Okay, now हम ले लेते हैं फर्स्ट केस। अच्छा, इस केस में मैं ये निकाल सकता हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैं निकाल सकता हूँ XC विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो 1 अपॉन ओमेगा है 300, C है 10 रेज पावर माइनस 4, तो 1 अपॉन 300 बाय 10,000 विच गिव्स मी 100 बाय 3। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी 100 बाय 3 ओम। अब चलते हैं केस 1 की तरफ। केस 1 में आपको दिया है switch S1 is closed, S2 is open. S1 is closed and S2 is open. Okay, इस केस में जब करंट इस जंक्शन पे आएगा, एट दिस जंक्शन, तो इस जंक्शन पे ये फॉलो करेगा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है इस सर्किट, इस स्विच का, एज कंपेयर टू दिस इंडक्टर। तो ये इसको बाईपास कर जाएगा। आपका जो सर्किट जो है, नाउ दिस इज लाइक दिस, मींस CR एंड L1 आर इन सीरीज। तो यहाँ पे CR एंड L1 ये हो जाएगा, दे आर इन सीरीज। तो आपका L2 जो है वो शॉर्टेड आउट हो जाएगा क्योंकि करंट फॉलो करेगा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। अच्छा, तो यहाँ मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, XL विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू LL। ओमेगा है 300, सो 300 L1। फेस डिफरेंस आपको इस केस में दे रखा है 30 डिग्री। तो वी नो दैट tan ऑफ द फेस डिफरेंस, अगर हम अज्यूम कर लें ये अगर कैपेसिटी डोमिनेटेड है तो XC माइनस XL बाय R आ जाएगा। दिस इज tan 30 इज 1/√3। XC आपको पता है 100 by 3, omega L is 300 by L1 by R. Let this be the first set of equation. इसी तरह अगर मैं सेकंड केस लूँ जिसमें आप S1 ओपन है, S1 is open and S2 is closed। S1 ओपन है और S2 क्लोज है। ओके, इस केस में नाउ दिस इज ओपन, ये तो इधर तो करंट नहीं जाएगा। अब करंट इधर से होता हुआ जब इस जंक्शन पे आएगा तो फिर से सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करेगा जो कि है ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब L1 शॉर्टेड आउट है, ये आपका सर्किट में नहीं है। तो CR एंड L2 आर इन सीरीज। यहाँ पे CR और L2 जो है वो सीरीज में है, और यहाँ पे फेस डिफरेंस आपको दे दिया गया है 60 डिग्री। सेकेंड केस में है 60 डिग्री। तो फिर से इसको एज्यूम करेंगे कि कैपेसिटिव डोमिनेटेड है, सो दिस इज tan, यही वाला फॉर्मूला फिर से, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा XC, ये XL1 था सॉरी, यहाँ आ जाएगा XC माइनस अब आ गया XL2 बाय R, ये हो जाएगा √3 XC। फिर से आपका है 100 बाय 3 माइनस XL2 विच इज ओमेगा L2। तो ओमेगा है आपका 300, सो 300 L2 बाय R, ये है सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके हम R को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो 2 को 1 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा √3 बाय 1/√3। √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 इज इक्वल टू आ जाएगा 100 बाय 3 माइनस 300 L2 बाय R, और 100 बाय 3 माइनस 300 L1 बाय R। R और R एलिमिनेट हो गया, ये आपका हो जाएगा 3।
तो इधर हो जाएगा आपका, अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो गया आपका 100, दिस इज 100 माइनस 900 L2/3, नीचे आ जाएगा 100 माइनस 900 L1/3, 3 और 3 भी एलिमिनेट हो गया. So finally we have 300 is equal to 100 minus 900 L2 upon 100 minus 900 L1. इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so this gives me 300 minus 2700 L1 is equal to 100 minus 900 L2. ओके, इसमें मुझे मिलता है 300 कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका 1. ओके, मैंने यहाँ पे 100/3 था, तो 100/3, 100 माइनस 900, 100 माइनस 900 L1. सो मेरे पास रह गया 300 माइनस 2700 इज इक्वल टू 100 माइनस. ओके, अब मैं यहाँ पे अगर 100 कॉमन ले लूँ, सो दिस बिकम्स 3 माइनस 27. L1 इज इक्वल टू 100 अगर कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 1 माइनस दिस इज 9 L2. 100 एलिमिनेट हो गया. ओके, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है 3L1 माइनस L2. तो 3L1 माइनस L2 की वैल्यू पूछी गई है. सो दिस बिकम्स, आपके पास है 3 माइनस 27 L1 इज इक्वल टू 1 माइनस 9 L2. अगर मैं इसको इधर लेके आया तो ये प्लस हो जाएगा. ओके, ऐसा करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So let's multiply these with minus. So minus 3 plus 27 L1 is equal to minus 1 plus 9 L2. अब आप इसको इधर ले आओ, तो दिस इज 27 L1 माइनस 9 L2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2. अब इसमें कॉमन है आपका 9, सो दिस गिव्स मी 3L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 2. सो 3L1 माइनस L2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9. So 3L1 minus L2 की वैल्यू जो है that is 2/9. 2/9 means second is the correct option here.